नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, वह स्वाभाविक होती हैं, किंतु उनका फल स्वाभाविक नहीं होता है। मतलब जितने भी आकाशीय घटनाएं होती हैं, वह कहीं न कहीं से पृथ्वी पर कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसी वह संसूचना देती हैं। ग्रहण हो गया, परिवेश हो गया, इंद्रधनुष हो गया, गंधर्व नगर हो गया, इत्यादि बहुत सारी अवस्थाएं जो होती हैं, जो आकाशीय और खगोलीय घटनाएं होती हैं, वह कहीं न कहीं से मनुष्य को सावधान करती हैं। ऐसा संहिता शास्त्र में, मतलब जो ज्योतिष शास्त्र का एक स्कंध माना जाता है, उसमें इन सारे विषयों की बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। तो उसी में से एक विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जो विषय है ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यह दो नित्य ग्रहण होते हैं। मतलब इनका प्रभाव जो होता है वह मनुष्य के ऊपर तो सर्वदा से होता ही रहा है। मनुष्य कदाचित उन स्थितियों को अच्छी प्रकार से पहचान नहीं पाता है, लेकिन यदि हम सूक्ष्म रूप से अवलोकन करें तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं से दृष्टिगोचर होता है। तो आज हम इन्हीं ग्रहणों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इस मास में, मतलब मई मास में 26 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो लगभग 3.5 घंटे का रहेगा। और फिर अगले महीने में, मतलब जून मास में 10 तारीख को पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो लगभग 5.5 घंटे तक का रहेगा। तो यह एक ही मास में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। मतलब यदि देखा जाए अमांत मास के अनुसार तो एक ही मास में दो ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन पूर्णिमांत मास के अनुसार यह पृथक पृथक हैं। मतलब वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो एक ही मास में कहीं न कहीं से दो ग्रहण होते हुए नजर आ रहे हैं, और वह भी पूर्ण ग्रहण। जब भी पूर्ण ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव पहले से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है और अगले ग्रहण तक उसकी स्थिति बनी रहती है। मतलब उसका जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव की स्थिति अगले ग्रहण तक बनी रहती है या फिर 1 वर्ष तक बनी रहती है। तो यह एक ही मास में चंद्र और सूर्य का ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसा संहिता शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एक ही मास में दो ग्रहण पड़े, या तो सूर्य ग्रहण के पश्चात चंद्र ग्रहण पड़े, कुछ अवस्थाओं में सूर्य ग्रहण के पश्चात चंद्र ग्रहण का होना अच्छा माना गया है, लेकिन चंद्र ग्रहण के पश्चात सूर्य ग्रहण का होना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा अद्भुत सागर, बृहत संहिता इत्यादि अनेक ग्रंथों में कहा गया है। तो यह चंद्र ग्रहण के पश्चात जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, वह कहीं न कहीं से अनिष्ट को सूचित कर रहा है। वस्तुतः यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दृश्य नहीं होगा। दोनों ग्रहण, वस्तुतः सूर्य ग्रहण तो भारत में दृश्य होगा ही नहीं, चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा, लेकिन भारत के सुदूरवर्ती जो पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनमें ही यह दृश्य होगा। चंद्र ग्रहण की हम बात करें तो यह जो चंद्र ग्रहण है पूर्वोत्तर भारत से होते हुए चीन का जो भी दक्षिण का जो प्रांत है, मंगोलिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सुदूरवर्ती जब हम पूर्व में चलेंगे तो लगभग जो क्या कहते हैं, हमारा अमेरिका है, कनाडा है, इन सारे देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण तो केवल उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, इन्हीं सब प्रदेशों में दिखाई देगा। मतलब चीन के कुछ भागों में दिखाई देगा, रशिया के कुछ भागों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर यह ग्रहण दिखाई दे वहीं पर अनिष्ट की सूचना कहनी चाहिए। वस्तुतः यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ आंचलिक प्रदेशों में ही दृश्य हो रहा है, तो इसलिए इसका प्रभाव भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ हद तक दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से यह जहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, मंगोलिया, म्यांमार, अमेरिका, कनाडा इत्यादि जो देश हैं, उन देशों में विशेष रूप से इसका प्रभाव होगा। तो इसका जो फल बताया गया है वो अच्छा नहीं बताया गया। ऐसा आचार्य कहते हैं कि जब भी एक मास में दो ग्रहण हो तो राजाओं में परस्पर युद्ध होता है और प्रजाएं जो हैं त्रस्त रहती हैं, किसी महामारी की आशंका भी रहती है, कुछ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष या संकट भी आता है और कुछ प्राकृतिक उपद्रव भी होते हैं, जिससे जनहानि बहुतायत मात्रा में होती है। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन के कुछ प्रांत, रशिया या फिर म्यांमार या फिर भारत के जो भी सुदूरवर्ती पूर्वोत्तर प्रांत हैं,
और भी जो कनाडा इत्यादि जो भी प्रदेश हैं, इन जो ये जो देश हैं, इन देशों में किसी न किसी प्रकार का वैश्विक संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं दो ग्रहण होने के कारण कि इन देशों में किसी न किसी प्रकार से आंतरिक कलह हो, गृह युद्ध जैसी स्थितियां हो और वहां की जनता उस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाए। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जो कोरोना महामारी चल रही है वही महामारी अपडेट होकर के नए वेरिएंट में होकर के इन देशों को प्रभावित करे। मतलब इन देशों में जो भी लहर चल रही है उस लहर से दूसरी और लहर आती हुई दिखाई दे रही है। तो यह ग्रहण का फल इस प्रकार के शास्त्रों में बताया गया है। चूँकि वृश्चिक राशि और वृष राशि जो है मुख्य रूप से चतुष्पद जीवों का प्रतिनिधित्व करती है। और वृष राशि हम यदि देखें तो वृष राशि मुख्य रूप से दक्षिण प्रदेशों को सूचित करती है और वृश्चिक राशि जो है उत्तर प्रदेशों को सूचित करती है। मतलब भारत से जो भी उत्तर में देश पड़ेंगे, चाइना, रशिया, जो भी उत्तर या फिर उत्तर पूर्व के जो भी इलाके पड़ेंगे, उन सभी का प्रतिनिधित्व वृश्चिक राशि करती है। जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण अत्यधिक प्रभावकारी होता है। तो इन उत्तर के देशों में कहीं न कहीं से फिर से एक बार परेशानियां, कुछ वैश्विक संकट वाली स्थितियां उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। दो देशों के बीच में कहीं न कहीं से तकरार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनोों देशों के बीच अंकुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चाइना का अमेरिका से हो जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया से हो जाए या फिर चाइना के जो भी दक्षिण में जो सीमा विवाद वाले प्रदेश हैं उन चीज़ों को लेकर के हो जाए। मतलब कुछ भी ऐसी स्थितियां तो बनेंगी ही। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ऐसा ही होगा कहना थोड़ा कठिन होता है, केवल पूर्वानुमान ही किया जा सकता है। लेकिन कथमपि यह तो सिद्ध होता है ही कि इन दोनों ग्रहणों के पड़ने से स्थितियां कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। वृष राशि वस्तुतः दक्षिण प्रदेशों को सूचित करती है। तो दक्षिण प्रदेश के लिए हम बात करें तो भारत के कुछ जो दक्षिण में इराक, ईरान या फिर जो भी ऐसे देश पड़ते हों उनमें थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मतलब वहाँ पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। वस्तुतः ग्रहण वहाँ पर दृश्य नहीं है, दृश्य तो पूर्वोत्तर के देशों में ही है, किंतु उनका प्रभाव कहीं न कहीं पर उधर भी होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी वैश्विक स्थितियाँ इस वर्ष जो है बनती हुई नज़र आ रही हैं। वस्तुतः भारत में इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह ग्रहण न तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा भारत में, चंद्र ग्रहण तो कुछ आंशिक समय तक दिखाई देगा, 3.5 घंटे का जो यह चंद्र ग्रहण। तो ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं कि समुद्रों में चक्रवात तूफानों का उठना तेज हो सकता है, ज्वालामुखियों का फटना हो सकता है, कहीं न कहीं पर समुद्र में भूकंप आ सकते हैं। मतलब सुनामी जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं क्योंकि जब भी ग्रहण होता है वस्तुतः यह ब्लड मून है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। राशि में वृष राशि भी एक तरह से शुक्र की ही राशि होती है और पृथ्वी का कारक होता है और वृश्चिक राशि जो है जल तत्व की राशि होती है। तो कहीं न कहीं से चक्रवाती तूफानों का उठना भी इन समयों में, वस्तुतः ग्रहण का जो समय होता है उसके फल की अवधि लगभग 6 मास तक कहनी चाहिए या फिर अगले ग्रहण तक की कहनी चाहिए। तो जो 10 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब यह वर्ष भर तक तो ऐसी स्थिति या ऐसी कल्पना तो की ही जा सकती है कि इन देश विशेषों में ऐसी प्राकृतिक घटनाएं या फिर कोई उपद्रव या फिर कोई अशांति, प्रजा में असंतोष की भावना होना, सरकार के विरुद्ध जन समर्थन न मिल पाना, मतलब ऐसी वैश्विक नीतियां निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आपको दिखाई हुई देंगी क्योंकि यह शास्त्रकारों का वचन है और शास्त्रकार का वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाता है क्योंकि हमारे ऋषियों महर्षियों ने बहुत ही अनुसंधान पूर्वक यह सारे तथ्य उपस्थापित किए हुए हैं। वस्तुतः आधुनिक विज्ञान इन ग्रहणों को या फिर खगोलीय घटनाओं को मात्र एक संयोग ही मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र उन संयोगों से भी किसी न किसी प्रकार की फल की संसूचना पहले ही होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का अपना स्वयं का सिद्धांत। और यह अनुभव में पाया भी गया है कि इसके फलों की जो सटीकता होती है वह पूर्णतया सत्य होती है। तो निश्चित रूप से यह जो समय है, मतलब 26 मई को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है और 10 जून को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, वह कहीं न कहीं से वैश्विक संकट को फिर से बढ़ाता हुआ कहीं न कहीं से वह द्योतित कर रहा है। वस्तुतः आगामी मासों में कुछ और ऐसी ग्रह स्थितियाँ विपरीत होने वाली हैं जिसके कारण से पुनः विश्व में एक बार फिर से कहीं न कहीं से आर्थिक संकट की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। बृहस्पति और शनि का पुनः
वक्री होकर के राशि में आना कहीं न कहीं से फिर से इस संकट को सूचित कर ही रहा है। उसमें यह ग्रहण का होना, पिछले बार भी ऐसी स्थितियां हुई थी, शनि का और बृहस्पति का युति बनी हुई थी और सूर्य ग्रहण हुआ था 2019 में, आपको याद होगा। तो उसके का वह पूर्ण सूर्य ग्रहण था, तो उसके कारण ऐसी स्थितियां बनी। इस बार भी वही स्थितियां बन रही हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण का होना और पूर्ण सूर्य ग्रहण का होना, और फिर आगामी मासों में, कुछ मासों में बृहस्पति और शनि इन दोनों का एक साथ वक्री होकर के एक साथ पुनः मकर राशि में होना कहीं न कहीं से फिर से वैश्विक समस्याओं को सूचित कर रहा है। इसके ऊपर भी मैं एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, आप उन सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा। और ये जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को अत्यधिक लोगों तक प्रसारित और प्रचारित कीजिए, ताकि यह हमारी जो धरोहर है वह सभी तक पहुंच सके। आपने यह वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम नए विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।